हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्पीड 11 अकाडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। यानी रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी डायरेक्शन, दिशा से संबंधित। तो आइए हम लोग इसके बारे में यानी डायरेक्शन के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्शन। यानी सबसे पहले देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसनो दिया रहे, यानी एक अपना मुख बिंदु से चलना है। यानी कहाँ से चलना है? मुख बिंदु से। तो आइए हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं एक मुख बिंदु। यदि मुख बिंदु उत्तर की ओर कहता है तो हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ऊपर की ओर, यानी उत्तर। ये रहा उत्तर। अब यदि उत्तर कहेगा तो हम लोग मुख बिंदु से कहाँ चलेंगे? उत्तर की ओर। आइए, यदि कहता है दक्षिण की ओर, दक्षिण कहेगा तो हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। ऐसे भी उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, और ये ऊपर है, ऊपर का उल्टा नीचे, यानी उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो इसको हम लिखेंगे दक्षिण। अब देखिए, कहेगा दाएं यानी पूर्व की ओर, तो ये देखिए ये मेरा पूर्व की ओर है, यानी इधर बढ़ रहे हैं, ये यानी पूर्व दिशा, पूर्व की ओर। और बाएं यदि कहेगा ये इधर, तो पश्चिम की ओर चलेंगे, यानी इसको लिखेंगे पश्चिम। ये दिशा तो समझ में आ गया होगा। यदि मुख बिंदु मेरा यही है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। यदि कहेगा उत्तर की ओर तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। यदि कहेगा दक्षिण की ओर तो नीचे की ओर चलेंगे। यदि कहेगा पूर्व की ओर तो इधर चलेंगे। यदि कहेगा पश्चिम तो ये साइड चलेंगे। यानी अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे तो मुख बिंदु है। कहेगा दाएं तो ये तो मेरा दाएं हाथ है, तो दाएं कहेगा तो आप दाएं हाथ तरफ चल जाइए। और यदि बायां कहता है तो बाएं तरफ चलिए। यानी प्रश्न में जो कहेगा, बाएं कहेगा तो जिधर मेरा हाथ है बायां उधर चल देंगे। यदि दाएं कहेगा तो दाएं की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब चलिए अब देखते हैं, यानी इसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री? तो हाँ, लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो उसी तरह से तो ये भी है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। चलिए तब तो देखिए, तो 90 90 90 90 यानी 360, यानी देखिएगा वर्गाकार कहे या आयताकार रहे, यानी चारों कोनों का योग, यानी 360, यानी ये 90, ये भी 90, यह भी 90, ये भी 90। अब देखिए, कहता है कि हम लोग उसी तरह से एक वर्ग भी बना देते हैं। ये देखिए क्या बना दे रहे हैं? तो हम लोग एक वर्ग बना दे रहे हैं, और इसमें देखिए, यानी ये 90, ये भी 90, ये 90, ये 90, यानी ये चारों को मिला देंगे तो 360 डिग्री। और ऐसे भी देखिए, वर्ग के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होगा, यानी ये कोण 90 डिग्री। अब देखिए, यदि ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब हम बीच की बात करेंगे, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच वाला भाग में जा रहे हैं। ये देखिए,
उत्तर है और पूरब, यानी उत्तर और पूरब के बीच की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उत्तर और पूर्व के बीच वाले को चाहे तो आप उत्तर पूर्व बोलिए या पूर्व उत्तर बोलिए, दोनों सेम है। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, या कभी कभी पूर्वोत्तर भी दे देता है। यानी ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में यदि उत्तर और पूर्व के बीच वाले भाग को उत्तर पूर्व बोलेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको भी हम लोग चल रहे हैं दक्षिण और पूर्व के बीच, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच के भाग को चाहे तो दक्षिण पूर्व बोलेंगे या पूर्व दक्षिण बोलेंगे। चलिए दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बोलेंगे। किसको? दक्षिण और पूर्व के बीच वाले भाग को। चलिए अब आगे, यानी अब इसको देखिए, यदि पश्चिम और दक्षिण के बीच की ओर चल रहे हैं तो इसको पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इसको बोलेंगे पश्चिम दक्षिण। अब बात करते हैं उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की ओर जा रहे हैं, बीच वाले भाग को हम लोग बोलेंगे, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले भाग को दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले भाग को उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ये रहा। यानी अब हमको ये समझ में इसमें आ गया कि यदि उत्तर कहेगा तो ऊपर, दक्षिण कहेगा नीचे, पूर्व की ओर कहेगा तो इधर चलेंगे दाएं, पश्चिम की ओर कहेगा तो बाएं। यदि उत्तर पूर्व कहता है तो उत्तर और पूर्व के बीच में चल देंगे, उत्तर पूर्व। यदि अगर दक्षिण पूर्व कहता है तो दक्षिण और पूर्व के बीच में चलेंगे, दक्षिण पूर्व। यदि दक्षिण पश्चिम की बात करता है तो दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण के बीच में चलेंगे, दक्षिण पश्चिम। अब कह रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में यदि चलेंगे तो उत्तर पश्चिम कहेंगे, यानी उत्तर पश्चिम। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। क्या ये 90 डिग्री पूरा था, लेकिन इसको बीच में हम लोग क्रॉस कर दिए, यानी उत्तर और पूर्व के बीच यानी 90 डिग्री था, लेकिन ये उत्तर पूर्व बीच में दो भागों में हम बांट दिए उत्तर और पूर्व को। तो क्या ये 90 था तो क्या ये 45 डिग्री हो जाएगा क्या? तो ये 45, ये देखिए इसकी बात करें, पूरा तो ये वाला 90 था, लेकिन ये वाला सिर्फ 45 हो जाएगा। यदि ये 45 तो ये भी 45 होगा, तो हाँ होगा 45 डिग्री। अब देखिए, अब ये देखिए, ये जो है 90 डिग्री पूरा था तो बीच में ऐसे क्रॉस कर दिए, तो क्या ये 45 हो जाएगा? तो हाँ, तो क्या ये भी 45 होगा? बिल्कुल हो सकता है। यानी ये भी अभी 90 को बीच में भाग कर दिए तो ये 45 बन जाएगा डिग्री, और ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। अब आइए इसकी बात करते हैं, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी दो भागों में बांट दिए तो ये 45 डिग्री बन गया, तो ये 45 डिग्री। यानी देखिएगा 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90, 45 जोड़ेंगे 90, 45 और 45 जोड़ेंगे 90, और देखिए इसको जोड़ेंगे 45 90, यानी ये देखिए, यानी ऐसा है, ऐसा। अब कह रहा है कि ये पूरे होता है 360, क्या इसको हम लोग यहाँ से यहाँ 90 कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी ये फ्रंट यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 90 डिग्री होगा, तो हाँ होगा। यदि ये 90 डिग्री था तभी तो हम इसको 45 और 45 में बांट दिए। और फिर इसको बात करते हैं, ये इधर भी तो 90 डिग्री होगा, यानी ये देखिए
90 को हम लोग दो भागों में बांट दिए, यानी ये 45, ये 45, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। 90 डिग्री को यदि दो भागों में बांटेंगे तो ये 45 और ये 45 दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, 90। इसको भी हम लोग बांट दीजिए। 90 डिग्री को दो भागों में बांट दिए हैं और 90 डिग्री को बांटेंगे तो ये 45 और ये 45 दोनों मिलकर 90। और कहता है कि चारों कोनों का योग फल 360 होता है। देखिए तो ये 90, ये भी 90, ये 90 और ये 90, यानी सबको जोड़ देंगे तो 360। यानी ये डिग्री में हम क्यों लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको दिशा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहे हैं, या फिर डिग्री की बात करेगा कि कितना डिग्री पर है, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा कितना डिग्री पर यदि है। तो हम लोग डिग्री के भी बात कर लिए। अब देखते हैं इसमें, देखिए यदि अगर ये टेबल ये इस तरह का है और ये उत्तर है, यदि कहेगा दाएं तो दाएं का मतलब दाएं हाथ इधर है, इसको मतलब है कि डिग्री में क्लॉकवाइज हो जाएंगे। क्या, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और यदि बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉक यानी उल्टा, बाएं एंटी क्लॉक, बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। चलिए यहाँ तक के क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसको कि यदि यह एक मुख्य बिंदु से उत्तर की ओर चला, कहाँ चला, यानी 3 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, यहाँ चला गया, और 4 किलोमीटर फिर चल दिया ये पूर्व की ओर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ गया यानी पूर्व की ओर चला, तो कहेगा मुख्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये वाला निकालने के लिए कहेगा, या मुख्य बिंदु से कितनी डिग्री पर है, यानी डिग्री में भी दे सकता है और नहीं तो कितनी दूरी पर है। तो हम लोग ये देखिए तो ये 3 किलोमीटर गया या 3 मीटर गया और दाएं मुड़ गया, तो देखिए तो ये कितना डिग्री। तो सबसे पहले देखिए यदि हम लोग ऐसे लिखते थे तो ये 90 डिग्री कहलाता था, यही ना, लेकिन इसी का तो काटा हुआ पार्ट है, यानी ये वाला, यानी ऐसे बन गया, तो क्या इसको हम 45 डिग्री बोलेंगे, तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी यदि आपको इतना इसमें पता चल गया कि किस उत्तर कहेगा तो किधर चलना है, दक्षिण कहेगा तो किधर चलना है, नीचे जाना है, पूर्व की ओर कहेगा तो दाएं मुड़ जाना है, यदि पश्चिम की ओर कहेगा तो बाएं मुड़ेगा। अब देखिए डिग्री में यदि अगर किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा तो ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट बेसिक हम बता चुके हैं, और इसी से रिलेटेड यानी जैसा क्वेश्चन बोलेगा हूबहू हम इस पर ही ढाल देंगे इसे। यानी अगर बोलेगा दाएं तो पूर्व की ओर चला, या डिग्री में बोलेगा तो सब तो आपको बता चुके हैं कि यदि ये 90 डिग्री है, अगर ये तिरछा चलता है तो दो भागों में बट जाएगा, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो आपको डिग्री भी मालूम हो गया, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम दक्षिण भी आपको मालूम हो गया। यानी ये रहा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अब देखिए, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको ये डायरेक्शन दिशा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, और जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी ये आपको बेसिक बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, और वीडियो कोई भी वीडियो चाहे तो मैथ हो या रीजनिंग हो, यानी कोई भी जो यदि अगर हम अपलोड करते हैं तो आप शुरू से अंत तक के वीडियो में बना रहें। यानी आपको यूट्यूब पर
नया नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज से, नए टॉपिक, यानी उस वीडियो में एक बात करेंगे क्वेश्चन को। तो जय हिंद, जय भारत।